ये क्या मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं? लगता यही औरत चीख और चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। आने में लेट हो गया, ना जाने की सत्यारे ने इसकी हालात को कर दिया। देख रहा है खुश है, लटपट और बेहोश हुई है। मैं करूं तो क्या करूं? अगर ऐसी हालात में से छोड़कर चला जाता हूं तो सारा जमाना मेरे नाम पर थूकेगा और गाली देगा और यही कहेगा कि मेरा इंसान है, हैवान हो गया, इंसानियत खत्म हो गई। लेकिन इसके लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी देना होगा तो कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन ऐसी हालात में से छोड़कर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले इसके ऊपर बारी का छींटा मारूंगा, अगर होश में आ जाएगी ठीक है, नहीं उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाऊंगा। मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया, तेरी जिंदगी बचाने के लिए आया हूं। लेकिन सिर्फ तो इतना बता दे किसने तेरी है हालत को किया, उसका नाम। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बाबा छीन ले गया, मेरा मुन्ना। क्या कहा? तेरे बच्चे को भावर से छीन ले गया। हमने अपने हाथों में जब बंदूक का वादा उठाया है तो वादा किया और कसम खाया किसी की गोद के सुने नहीं देखूंगा। ताकत है तेरे बच्चे को छीन ले और उसे मौत के घाट उतार दे। चल मेरे साथ, देखता साला लेकर जाता कहां, मैं तेरे बच्चे को जिंदा बचाऊंगा और तेरी गोद में दूंगा। आओ मेरे साथ। भैया रोटी लेकर अभी तक नहीं आए, हो सकता है कि आते होंगे। आओ थोड़ी देर भैया का और इंतजार कर लेते हैं। भगवान मैं रास्ते में क्या देख रहा हूँ? ये लड़का फटे पुराने कपड़े में शिव मंदिर पर बैठा है। इसकी शक्ल थोड़ा सा ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरा बेटा संदीप हो, लेकिन संदीप कैसे हो सकता है? इसके साथ में एक लड़की भी है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। मैं नाम लेके बुलाऊंगा, अगर मेरा बेटा होगा तो हो सकता है कि मुझे पहचान जाए। कौन? संदीप। इस हालत में तो सूर्य के मंदिर पर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? और तेरे साथ में लड़की कैसी बैठी है? बापूजी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी हालत कैसे हो गई? एक दिन की बात है बाबूजी, मैं अपनी कमला बीमार भाभी का सर दबा रहा था, इतने में बाबर सिंह आ गया और देखकर कहने लगा, अरे तुम दोनों देखने में तो एक दूसरे से भाभी देवर बने रहते हो, लेकिन अंदर अंदर से तुम दोनों प्यार करते हो। इतना ही नहीं बाबूजी, इतना ही नहीं, बल्कि भाभी माँ के कोख में जो बच्चा पढ़ रहा था भैया का, कहने लगा किसी दूसरे का नहीं, बल्कि वो बच्चा तेरा है। मुझे न सुनते ही तो मुझे गुस्सा आ गया।
मैंने बाबा जी को 2-4 घंटा लगा दिया। जाते जाते धमकी देकर गया कि संदीप याद रखना, इस अपमान का बदला तुमसे एक दिन न चुकाया तो मेरा नाम भंवर सिंह नहीं होगा। ये बात जाकर मां से बताया। मैंने आई, मुझे इतनी बेरहमी से पिटाई की, इतनी बेरहमी से मारी कि मार मार कर मेरे शरीर से पूरा कपड़ा उतरवा लिया और लाश से ठोकर मार कर घर से भगा दिया। बाबूजी, मैं दर बदर की ठोकर खा रहा था। एक दिन घूमते घूमते इस शिव जी के मंदिर के पास आ गया। बड़ी जोरों से प्यास लगी थी। मंदिर के पास यही सुषमा बैठी थी। मैंने इसे पानी की फरियाद किया, इसने मुझे पानी पिलाया, मेरी जान बच गई। आज संसार में मैं जिंदा हूँ पिताजी, तो सुषमा के बदौलत जिंदा हूँ। इसने मुझसे शादी की बात कही कि न तो आपके आगे पीछे कोई है, न तो मेरे पीछे, आप दोनों क्यों शादी न कर ले। बाबूजी, मैं अपनी हालात को देखते हुए और सुषमा की हालात को देखते हुए मैंने इससे शादी कर लिया। बाबूजी, लेकिन आप तो मदनपुर गए थे ना, फिर यहाँ शिव जी के मंदिर को। बेटा, मैं मदनपुर गया, काफी दिनों तक रहा, चारों तरफ बहुत पता लगा, लेकिन कुलदीप का कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भंवर सिंह जो कह रहा था सच कह रहा था। मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ, तेरी भाभी कमला फटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा नहीं बैठी रो रही थी। मैं सोचा ही शायद मेरी बहू कमला हो, लेकिन मुझे काफी विश्वास का था मेरी बहू को गोद में बच्चा नहीं था। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुआ। जब मैं नाम लेके बुलाया तो मुझे पहचान गई। मैं कमला को अपने साथ लेकर आया। तेरा भतीजा बहुत से परेशान था, तो मैं शिव जी के मंदिर पर सिर्फ दूध लेने के लिए आया हूँ। बाबूजी, जो भाभी माँ के कोख में मुन्ना पढ़ रहा था, क्या वो जन्म ले लिया? हाँ बेटा। क्या बात है बाबूजी, मेरी भाभी तो ठीक है ना? लेकिन बाबूजी, मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे जिस भैया के लिए रात दिन परेशान हो, रात दिन तड़प रहे हो, वो भैया मरी नहीं है बाबूजी, वो भैया जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है मेरा बेटा? कुलदीप कहाँ है? बाबूजी, भैया हम लोगों के लिए बस्ती तरफ रोटी लेने के लिए गए हैं। रोटी लेकर आते होंगे, तब तक हम थोड़ी देर भैया की इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सुषमा, अरे हमारे बाबूजी है, बाबूजी के चरण छूकर बाबूजी से आशीर्वाद लो सुषमा। बाबूजी, आइए भैया का कुछ देर यही बैठ कर इंतजार कर लेते हैं। क्यों भैया, आप आ गए? लाओ रोटी तो भैया, लाओ रोटी तो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी मेरे भाई। मैं जानता तो भूख और प्यास से तड़प रहा है। जो हमने वादा करके गया वो वादे को न निभा पाया। क्योंकि रास्ते में जा रहा था तो मुझे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कोई इंसान मुसीबत में फंसा, चलकर देखता हूँ। और बस्ती में न जाने के बदले मैं वहां पर जाकर देखा, ती औरत खून से लथपथ बेहोश हालात में पड़ी।
मैं इसके ऊपर पानी का छींटा मारा। जब होश में आया तो इससे पूछा, इसने बताया कि मेरे बच्चे को भंवर सिंह छीन कर उठा ले गया। मैं तेरे लिए रोटियां नहीं ला सका मन्ना। मैं इसे साथ में लिवा कर आया और वादा किया कि मैं तेरा बच्चा तुझे दिलाऊंगा। इसलिए मैं तुझे रोटी नहीं खिला पाया, लेकिन देख रहा हूं कि शिव जी के मंदिर में बाबूजी बैठे हैं। हाँ भैया, आपके विषय में जब से बाबूजी से बताया हो, बाबूजी बैठकर आपकी ही राह देख रहे हैं। सबसे पहले भैया आप बाबूजी से मिल लीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। बाबूजी, ओ बाबूजी, मैं आपका वही बेटा कुलदीप हूँ। आओ एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। क्या तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? लेकिन मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। अरे तुम तो डाकू हो, जंगल के लुटेरे हो। ना जाने कितनी माँ बहन की गोद को तुमने सोने कर दिया होगा। तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। ठीक कहा आपने। तो मैं कितने की गोद को जा दिया होगा, कितने के मांग के सिंदूर को मिटा दिया होगा, लेकिन नहीं, शराब समझ मैं इसमें का डाकू नहीं बाबू। मैं डाकू बना तो धर्म और ईमान का डाकू बना हूं। जिस वक्त अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया, उस वक्त भवानी की कसम खाया कि मैं किसी की गोद को सुनी नहीं करूंगा, किसी के मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, गरीबों पर जुल्म ले आऊंगा, मेलों की दौलत को लूटूंगा तो गरीबों को मार दूंगा। जिसे आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं, याद करिए वो दिन बाबू जब अपने मददपुर कागज मिल में आग लगी थी। आपने उस शराबजादे कुत्ते भंवर सिंह के साथ भेजा था। वो कमीना मुझे लिवा कर जा रहा था, गंगा पुल पर पहुंचा तो गाड़ी को रोक दिया। हमने उससे पूछा गाड़ी क्यों रोक दिया? उसने कहा कुलदीप बाबू, ये पवित्र पावन स्थान है, गंगा माँ का स्थान है। कितनी सुंदर लहरें, कितनी सुभायमान लहरें हैं। चलो माँ का दर्शन कर लेते फिर चलते हैं। मैंने उसे कहा उधर आग लगी है, तुम्हें दर्शन की लगी है? उसने कहा 2 मिनट की बात है, दर्शन करके तुरंत चलते हैं। मैं उसकी बातों में आ गया। जैसे माँ को प्रणाम करना चाहा, वो हराम ज्यादा मेरे पेट में चाकू मार दिया और मुझे उठाकर दरिया में फेंक दिया। तो सुषमा की देन है कि दरिया से निकाल करके मेरी जिंदगी को बचाना है, तो मैं दुनिया छोड़कर चला जाता। ये आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि यह दुनिया में मैं सलामत हूँ। मैं आपका वही बेटा कुलदीप हूँ जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आज मेरी नजरों के सामने मेरा परिवार खड़ा है। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबू। बाबू बाबूजी, अब जितनी जल्दी हो सके दूध लेकर जाइए बाबूजी, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा। बेटा, अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊंगा? जिसके लिए मैं परेशान था, ये कुलदीप के साथ में जो औरत आई है, ये कोई गैर नहीं बेटा। इसकी हालत देखो और ध्यान से पहचानो। अरे जिस भाभी के लिए परेशान था, अरे तेरी भाभी कमला यही है। अरे जिस भैया के लिए तू रात दिन तड़प रही हो, रात दिन पागल बनकर घूम रही हो, ओ भैया मरे नहीं है भाभी, ओ भैया जिंदा है।
मिलना चाहती है ना? अरे तू भैया से मिलना चाहती है तो देख तेरे नजरों के सामने भैया खड़े हैं। अरे रामो! मैंने तुझे प्यार दिया था, गम नहीं दिया था रे। आज तेरे आंखों में आंसू की धारा भरी है। तेरी हालात को देखने के बाद मेरा खून खोल रहा है। किसने तेरी हालात को करके तेरे दरबदर की ठोकरें खिलाया है, उसका नाम तो मुझे बता दे तू। स्वामी, अपने बच्चे को बचाओ। जो बाबा चिन कर ले गया ना बेटा है, बचाओ। उस कुत्ते हराम जादे में ताकत नहीं है कि मेरे बच्चे को छीन कर तेरी गोद को खाली कर देगा। मां वाले की कसम, मैं वादा करता हूं कि तेरा बच्चा तेरी गोद में सही सलामत और जिंदा मिलेगा। देखता हूं भंवर सिंह में ताकत नहीं कि तेरे बच्चे को छीले। मैं इसका पीछा करता हूं। आ मेरे साथ। ये टाके है जो कि बार बार गिरा जा रहा था। आज इसी टाके गिरने पर तो इस बच्चे का बलिदान कर रहा है ताकि तुम्हारा कर्मा टाके बन करके तैयार हो जाए। अरे तो खंडर दिखेगा। आज का खंडर नहीं, अभी तुम्हारे नाम का कर्मा टाके होगा। तैयारी बनाओ क्योंकि इस बच्चे का बलिदान तुम्हें अपने हाथों करना पड़ेगा। आओ। नंबर 2 साले भंवर सिंह, तो इस बच्चे की जान लेने जा रहा था, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर तुम हो कौन तो से मेरी क्या दुश्मनी है? कौन हो? किस गली किस गांव किस बिल में रहता है जिसे सारी दुनिया जानती है और तू नहीं जानता? ठाकुर वीरा का नाम नहीं सुना है? ठाकुर वीरा? लेकिन ठाकुर वीरा तो से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है जो कि हमारे जान के पीछे पड़े हो? बोलो क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है भंवर सिंह, अगर सुनेगा तो तेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। जानना चाहता है तो नजर उठाकर देख और पहचान, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही कुलदीप हूँ जिसके पेट में तूने चाकू मार कर दरिया में फेंका था। और साले मैं तुझे मौत के घाट उतार। होशियारी मत कर रहा, मैं जो कमरा की खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पूरा परिवार एक साथ मिल गया है। क्या कर रहा है? अबे रफी बाबा, क्या कर रहा है तू? मक्खन पालिश करत है। तू मक्खन पालिश सब कर रहा है? मैनेजर साहब, पहले बात समझी बोल कौन बा? पहले वो का मारा जवन मार मारे हसार हमरे पेरू में हमरे बच्चे दानी बुकाट पड़ के अब तक लड़के नहीं भय। बच्चा होना चाहता है, आज मैं तेरे बच्चे दानी बदलवा दूंगा ताकि तेरे बच्चे नहीं बदल जाए, तेरे धक्का धक बच्चा पैदा होने लगे।